हेलो गाइस, वेलकम टू द चैनल। और आज का टॉपिक होने वाला है क्रिएटिन। ठीक है, तो क्रिएटिन के बारे में हम सारी चीज़ें जानेंगे कि क्रिएटिन क्या होता है और हमें क्यों यूज़ करना चाहिए अगर हम मसल बिल्डिंग कर रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले जानते हैं क्रिएटिन। क्रिएटिन होता क्या है? ओके, तो क्रिएटिन बेसिकली एक ऐसा मॉलिक्यूल है, एक ऐसा कंपाउंड है जो बॉडी खुद ब खुद प्रोड्यूस करती है अपने शरीर के अंदर। लिवर, पैनक्रियाज और किडनीज में ये प्रोड्यूस होता है ताकि हमारा जो मसल कॉन्ट्रैक्शन है उसमें जो एटीपी है वो एडीपी से एटीपी बनने में हेल्प कर सके। ठीक है, अब बहुत ही सिंपल टर्म्स में मैं समझाता हूँ। सबसे पहला, क्रिएटिन एक ऐसा कंपाउंड है जो किडनी, लिवर और पैनक्रियाज, ठीक है, ये तीनों अपने अपने अकॉर्डिंग, बॉडी के नीड के अकॉर्डिंग प्रोड्यूस करते हैं। ठीक है, अब देखिए जो हमारे मसल्स है, हमारे जो मसल्स है, मसल के जो सेल्स है वहाँ पे एटीपी होती है। ठीक है, एटीपी क्या है? एटीपी एक ऐसा कंपाउंड है जिसका नाम है एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट, यानी कि 3 फॉस्फेट होते हैं, एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो ये एटीपी रिस्पॉन्सिबल है मसल को एनर्जी प्रोवाइड करने में, कॉन्ट्रैक्शन में। ठीक है, जब हम एक्सरसाइज लगाते हैं या कोई भी एक वर्क करते हैं जिसमें हमारे मसल्स का यूज होता है, मान लीजिए मैं बाइसेप कर्ल्स लगा रहा हूँ या मैं अपने दरवाजे को ओपन कर रहा हूँ, तो मेरे फोर आर्म्स और बाइसेप्स के मसल्स यूज हो रहे हैं उसमें। तो क्या होता है, जब हम किसी भी तरह की एक्सरसाइज लगाते हैं या किसी भी तरह का मूवमेंट हम करते हैं जिसमें हमें फोर्स लगाना पड़ रहा है, यानी कि मसल्स को कॉन्ट्रैक्ट करना पड़ रहा है फोर्स लगाने के लिए, तो एटीपी जो हम है, हमारे मॉलिक्यूल्स, एटीपी मॉलिक्यूल्स जो सेल के अंदर है वो यूज हो जाता है ताकि मसल को एनर्जी मिल सके। ठीक है, तो मसल को एनर्जी देता है एटीपी, सिंपल। अब देखिए एटीपी है ना, एटीपी बनता है हमारे मसल्स के अंदर और ये है एनर्जी प्रोवाइडर। अब होता है जब हम एक्सरसाइज लगाते हैं तो एटीपी यूज हो जाता है, यानी कि एनर्जी हमने यूज कर ली एटीपी के थ्रू, तो एटीपी सारा का सारा यूज हो जाता है। तो एटीपी जो कंपाउंड है वो ब्रेक हो जाता है एटीपी से, यानी कि 3 फॉस्फेट से वो 2 फॉस्फेट में आ जाता है, यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट से वो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट में आ जाता है। तो अभी जो एटीपी मॉलिक्यूल्स यहाँ पे थे वो यूज हो गए एनर्जी के लिए। अब जो एटीपी मॉलिक्यूल्स थे वो एडीपी में कन्वर्ट हो गए। अब देखिए, अब आपको अगर कंटिन्यूसली अपने बॉडी से वर्क करवाना है, आपको मसल्स कॉन्ट्रैक्ट करवाते रहना है, तो आपको एटीपी की जरूरत पड़ेगी। तो इसलिए हमारी बॉडी क्रिएटिन प्रोड्यूस करती है, यानी कि क्रिएटिन फॉस्फेट प्रोड्यूस करती है, सीपी हम जिसे कहते हैं। तो क्रिएटिन फॉस्फेट प्रोड्यूस होने के कारण जो हमारा एडेनोसिन डाइफॉस्फेट है वो एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट में कन्वर्ट हो जाता है। एक फॉस्फेट इसे मिल गया तो एडेनोसिन डाइफॉस्फेट से एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन गया। तो फिर वापस एनर्जी आ गई मसल्स के पास, तो फिर हम अपना वर्क, अपनी एक्सरसाइज, अपना सारा डेली रूटीन का जो भी काम है वो हम इजीली कर पाते हैं। ठीक है, तो ये उसका सिंपल रोल है। अब देखिए बॉडी की एक लिमिटेशन होती है, बॉडी को टेस्टोस्टेरोन भी बनाना है, बॉडी को क्रिएटिन भी बनाना है, बॉडी को कार्डियोवास्कुलर हेल्थ भी संभालनी है बॉडी को, और अलग अलग तरीके के कंपाउंड्स, हार्मोन्स बॉडी में प्रोड्यूस करने हैं। तो बॉडी की एक लिमिटेशंस होती है, ठीक है, कि इतने अमाउंट में बॉडी प्रोड्यूस कर पाएगी। तो होता ही है जब हम इंटेंस वर्कआउट करते हैं, हम इंटेंस मसल एक्सरसाइजेस लगाते हैं जिम में या कोई भी किसी भी तरह का फिटनेस वर्कआउट हम करते हैं, तो हमारा एटीपी सारा का सारा यूज हो जाता है। तो सिंस बॉडी की लिमिटेशन है क्रिएटिन प्रोड्यूस करने के लिए, तो हम क्या करते हैं, बाहर से एज अ सप्लीमेंट ऐड करते हैं क्रिएटिन को, ताकि हमारा क्रिएटिन फॉस्फेट है वो एडीपी से मिल के तुरंत एटीपी बना ले। ठीक है, तो ये उसका सिंपल रोल है। अब बात करते हैं कि क्रिएटिन किसे यूज करना चाहिए और किसे यूज नहीं करना चाहिए। ठीक है, तो जो जो हम एक्सरसाइजेस लगाते हैं, जो फिटनेस में काफ़ी एक्टिव लोग हैं, जो हो सकता है कोई स्प्रिंटर होगा, कोई रनर होगा, कोई फुटबॉल प्लेयर होगा या कोई जिम में बॉडी बिल्डर होगा, तो सभी के सभी यूज़ कर सकते हैं क्रिएटिन को। बस उसे यूज़ नहीं करना है जो कोई एक्सरसाइज लगा ही नहीं रहा, खाली फुकट बॉडी में क्रिएटिन नहीं डालना है आपको। जब आप एक एक्सरसाइज लगा रहे हो, आपका इंटेंसिटी काफ़ी हाई होता है वर्कआउट्स का, आप इंटेंस ट्रेनिंग करते हो, तब आपको एज अ क्रिएटिन एज अ सप्लीमेंट लेना चाहिए। अदरवाइज वो वेस्ट हो जाएगा फालतू आपके किडनीज और लीवर्स पे, उसको प्रोसेस करने के लिए, ब्रेक डाउन करने के लिए फालतू का प्रेशर और स्ट्रेन क्रिएट होगा। ठीक है, तो जो एक्टिव रहते हैं, जो डेली अपना इंटेंस वर्कआउट करते हैं, उन्हें क्रिएटिन यूज करना चाहिए। अब देखिए इसे यूज करने के काफी सारे तरीके हैं। सबसे पहला, आप एज ए प्री वर्कआउट यूज कर सकते हो, पोस्ट वर्कआउट भी यूज कर सकते हो, या फिर दिन में कभी भी ले सकते हो। बेसिकली क्रिएटिन आपके बॉडी में गया, यानी कि क्रिएटिन फॉस्फेट सीपी आपके बॉडी में गया, तो वो डाइफॉस्फेट के साथ मिलकर ट्राइफॉस्फेट बना ही लेगा, फिर चाहे ड्यूरेशन कभी भी रहो, दिन का कोई भी टाइम रहो। ठीक है, तो बट मैं जनरली रेकमेंड करता हूँ कि इससे एज अ प्री वर्कआउट ही यूज करना चाहिए।
ना कि पोस्ट वर्कआउट। अब इसका रीज़न मैं अपने हिसाब से बताता हूँ कि मैं, देखिए, मैं इंटेंस ट्रेनिंग करता हूँ, 2.5 घंटे का मेरा वर्कआउट होता है, डबल मसल्स में एक्सरसाइज लगाता हूँ। तो मैं इसका 2 कारण से यूज़ करता हूँ एज अ प्री वर्कआउट, ठीक है। सबसे पहला कारण कि सिंस मेरा वर्कआउट ड्यूरेशन काफ़ी इंटेंस है और लॉन्ग है, ठीक है, तो इंटेंसिटी हाई रहने के वजह से मैं अपना जो वर्कआउट है काफ़ी लंबे समय तक करना चाहता हूँ, तो इसीलिए मैं क्रिएटिन का एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ, ठीक है। अब सेकेंड, अब देखिए इसका साइकोलॉजिकल इफेक्ट मैं बताता हूँ। जब आप कोई भी चीज़ को एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करते हो, जैसे मैं क्रिएटिन को एज अ प्री वर्कआउट यूज़ करता हूँ, तो मुझे पता है कि अब मैं 8 रेप्स से ज़्यादा मैं निकाल पाऊंगा। एक प्लेसिबो इफेक्ट, एक साइकोलॉजिकल इफेक्ट भी रहता है, थोड़ा सा आपको पुश मिलता है अपने वर्कआउट्स में। तो जैसे ही आप इसे लोगे एज अ प्री वर्कआउट, योर माइंड विल नो कि दैट यू हैव टू पुश मोर, कि आपको 8 से 10 रेप्स लगाने हैं, ठीक है। तो ये सिंपल 2 रीजन है जिसकी वजह से मैं क्रिएटिन को यूज़ करता हूँ एज अ प्री वर्कआउट। अब थर्ड इसका पॉइंट हम कवर करते हैं। सबसे पहला पॉइंट हमने देख लिया क्रिएटिन होता क्या है, सेकंड कि इसे कब यूज करना चाहिए, और थर्ड क्रिएटिन लोडिंग, ठीक है। क्रिएटिन लोडिंग और क्रिएटिन की साइकिल, ये हमारा थर्ड पॉइंट है इस वीडियो का। तो ये चीज़ें आपको अभी फिलहाल बिल्कुल नहीं करनी है, इसके बारे में आपको सोचना भी नहीं है, आपको क्रिएटिन की लोडिंग बिल्कुल नहीं करनी है, ठीक है। थोड़ा सा शॉर्ट में बता दो क्रिएटिन लोडिंग क्या होता है। क्रिएटिन लोडिंग एक ऐसा फेज है जब 1 से 2 वीक्स के लिए आप अपने बॉडी में एक्सेस अमाउंट में क्रिएटिन डालते हो, यानी कि 3 ग्राम अगर आप डेली, आपका रिकमेंडेड डोजेज है, आप हो सकता है 8 से 9 ग्राम डालो डेली 1 से 2 वीक्स के लिए, और फिर बाद में आप उसको इमीडिएटली बंद कर देते हो। तो ये थोड़ा एक अपने आप में बहुत अलग टॉपिक है, बट आपको फिलहाल ये क्रिएटिन लोडिंग नहीं करनी चाहिए, और मैंने भी आज तक ट्राई नहीं किया। हो सकता है इन फ्यूचर हम इसके बारे में रिसर्च करें और इसके बेनिफिट्स देखें, तब मे बी मैं ट्राई करके आपको बताऊंगा। बट एज ऑफ नाउ आपको बिल्कुल क्रिएटिन लोडिंग नहीं करनी है, क्योंकि क्या होता है, क्रिएटिन जब हम, जो कोई भी कंपाउंड जब हम अपने बॉडी में लेते हैं एज अ सप्लीमेंट, तो हमारी बॉडी उसको ब्रेक डाउन करती है, प्रोसेस करती है, तो हमारे किडनीज, लिवर, सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती है वो चीज़ में, तो उन पर ज़्यादा स्ट्रेन क्रिएट होता है ना। तो इसीलिए आपको ज़्यादा एक्सेस अमाउंट में कोई भी चीज़ नहीं लेनी चाहिए, फिर चाहे क्रिएटिन रहो या कोई भी चीज़ रहो। कोई भी चीज़ें एक्सेस में करोगे तो वो आपके लिए अच्छी नहीं है ना। तो दैट्स इट फॉर टुडे। ये मेरा सेकंड वीडियो है इस चैनल पे, और मेरा फर्स्ट वीडियो आप देखना, बहुत अच्छा वीडियो बनाया है मैंने, मतलब मेरे हिसाब से बहुत अच्छा है। आपके ऊपर है कि आपको कैसा लगेगा। मैंने अपने फर्स्ट वीडियो में ये बताया फास्टेस्ट वे टू ग्रो मसल्स इन द शॉर्टेस्ट ड्यूरेशन ऑफ टाइम। तो 4 मंथ्स का मेरा एक ट्रेनिंग प्रोग्राम है जिसमें मैंने फास्टेस्ट मसल्स अपने ग्रो किए एकदम जीरो से। तो वो वीडियो देखना, डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे देता हूँ, और कमेंट डाउन करना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, कहाँ इंप्रूवमेंट की ज़रूरत है, बिल्कुल एकदम बिंदास बताना। इंस्टाग्राम पे डीएम करना, और कुछ भी आपकी क्वेरी रहती है फिटनेस रिलेटेड या कोई भी चीज़ से रिलेटेड, फिटनेस या जिमिंग से रिलेटेड, डाइट से रिलेटेड, सप्लीमेंटेशन से रिलेटेड, मैं डेफिनेटली आपका रिप्लाई करूँगा। और वीडियोस आते रहेंगे जल्दी ही। सबसे खास वीडियो आने वाला है जो है फुल डे ऑफ ईटिंग बल्किंग डाइट। फुल डे ऑफ ईटिंग सबसे चीप है, सबसे लो कॉस्ट डाइट है ना। तो जो हमारे जैसे जो मिडिल क्लास है उनके लिए, और जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं ज़्यादा प्रोटीन वोटीन जैसे कि मैं, तो कैसे अपने मसल्स को फास्टेस्ट तरीके से ग्रो करना, उसका वीडियो भी देखना। और अभी जल्दी फुल डे ऑफ ईटिंग भी लेके आता हूँ, और स्टे ट्यून, काफ़ी वीडियोस आने वाले हैं डेली, और कंसिस्टेंटली वीडियोस आएंगे चैनल पे, तो सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। डिस्क्रिप्शन में देता हूँ लिंक सबसे पहले वीडियो का, इंस्टाग्राम का भी लिंक देता हूँ। और स्टे ट्यून, मिलता है जल्दी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।